जी बिल्कुल, टंडो जाम शहर से तस्लीम राजपूत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं। मैं खलीफा तस्लीम राजपूत, कन्वीनर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तालिका हैदराबाद दही, और मैं कादरी बिल्डर्स के नाम से भी जो है ना जाना जाता हूँ। और हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन हम फराडी लोगों में फंस गए। ये हमें अभी पता चला है जब हमारी वो चोरी कर कर भाग गए। मैंने अपने साले शकील अहमद राजपूत की शादी मोहम्मद अली चीता, उनकी लड़की जो तलाक याफ्ता थी, एक बच्ची की माँ भी थी, उनसे करवाई। उनको गरीब समझकर शादी करवाई, लेकिन वो इतने बड़े फ्रॉडी है ये हमें नहीं पता था। उनकी जो डिमांडें थी वो डिमांडें भी हमने पूरी की कि नहीं चलो गरीब लोग हैं। इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने शादी की हमसे। इसमें मोहम्मद अली चीता, मेरे और ये लड़के का वकील तालिब अली राजपूत, ये लड़की का वकील जो लड़की का सगा चाचा भी है लियाकत राजपूत, आज मैंने इनको भी बुलाया हुआ है, बैठे हुए हैं, इनके एग्रीमेंट पे साइन है। इस एग्रीमेंट के तहत इनकी जो भी डिमांड थी वो हमने पूरी की, उनको वो चीज़ें हमने दिलवाई। 25 तारीख को ये सारी चीज़ें भी वो ले गए और 3.5 तोला का सेट और कुछ कीमती सामान हमारा था। मेरा बैग पड़ा हुआ था, मेरे घर के अंदर जो है ना कलर का काम चल रहा था, और सामान मेरा साले का घर, मेरा घर सिर्फ हमारा अपना घर था, हमारा उधर बैग पड़ा हुआ था। वो 3.5 तोला का सेट भी ले गए, 5 टच मोबाइल, एक मोटरसाइकिल लेकर गए थे, जो मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है, रिकवर करी है पुलिस ने। इस पर हम SHO टंडो जाम को भी अप्रिशिएट करते हैं। और मेरी कल भी बात हुई SHO से। SHO का मैं लगा हुआ हूँ, आपकी सारी चीज़ें रिकवर करा के दूंगा। एक मोबाइल जिसका हमें पता चला है, नीचे मोबाइल की दुकान है शाकिर मोबाइल वाला, उसको मोहम्मद अली चीता ने 22,000 में मोबाइल बेचा। हमारी चीज़ें चोरी करने के बाद ऐसे बाज़ारों में बेची जा रही है। तो हम पुलिस से भी, इंतज़ामिया से भी हम ये मुतालबा करते हैं SSP हैदराबाद से कि हमारी चीज़ें, हमारी चोरी बरामद करा के दी जाए, जो वो फरार के तहत चोरी करके गए। मेरे लिए हैदराबाद प्रेस क्लब पर उन्होंने मुजाहरा किया पूरी फैमिली ने, और मेरे पर इल्ज़ामात लगाए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारी चोरी भी करी है और चोरी ऊपर से सीना चोरी, चीज़ें बरामद हो रही हैं उन लोगों के पास से, और हमारी इज्जत खराब कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया था तो उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करी कहीं? क्या रिकॉर्ड पर बात है? किसको बोला उन्होंने? कोई एक गवाह तो लाए कि मैंने नाजायजी करी, उन्होंने उसको शिकायत दी, कोई एक गवाह मेरे खिलाफ खड़ा करे। मैंने कुछ नहीं, हमने अपने बच्चों की तरह समझा, उनको अपनी फैमिली की तरह समझा, सब लोगों को। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया और अब हमारी इज्जत से खेला जा रहा है। ब्लैकमेल नहीं होगी, मुझे जान से मारने की धमकी दी है उसके वालिद साहब ने फ़ोन करके, उसके भाइयों ने फ़ोन करके। मैं किसी धमकी से नहीं डरने वाला, किसी ब्लैकमेल में नहीं, हम नहीं आएंगे। हमारी जो चीज़ें चोरी करके लेके गए वो चीज़ें उनको वापसी देनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह हम जो है ना इनको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए साइकिल दी थी। उसके बाद उसके भाई को उन्होंने कहा था कि इसको जो है ना कारोबार करवा के दो, और जो है कारोबार इसको करवा दो। और ये बच्ची को जो है ये 6,000 पे काम करता है, और ये जब अपना कारोबार करेगा से वो सप्लाई करता था कुछ चीज़ें। जब ये अपना कारोबार करेगा तो 2-2.5 हज़ार रुपये डेली के बचाएगा, जिसमें 500 रुपये शकील को देगा या मुकद्दस को देगा। मतलब बहुत अच्छी बात है, शकील मजदूरी करता है, उसको 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 500 ये देगा तो ये अच्छा, उनका 1,000-1,200 उनका अच्छा गुजारा अच्छा हो जाएगा। अच्छी नीयतों से मैंने उनको 50,000 रुपये उस टाइम दिए, 55,000 की मोटरसाइकिल दिलाई, नहीं 0 मीटर, जो आप दे सकते हो, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, थाने में मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद करी है। 5 टच मोबाइल उनकी डिमांड थी। हमने कोई झूठ नहीं, हमने चोरी की FIR नहीं कराई। उन्होंने जो फ्रॉड किया, हमने फ्रॉड की FIR करवाई है। हम गलत किसी के साथ नहीं करेंगे। 5 टच मोबाइल थे, उनकी डिमांड थी, जो सबको वो दिलाए थे। उसके बाद जो सोने का सेट था वो हमारा चोरी करके ले गए, 3.5 तोला का। अंगूठी हमने चढ़ाई थी, उसको पहनी हुई थी। अभी हो सकता है प्रेस क्लब पे भी आपने देखा हो, पहनी हुई है। हमें 3,88,000। हाँ,
अंगूठी अलग थी। लौंग थी नाक की, 3 लौंगे थी, जिसमें से 1 लौंग उसने पहनी हुई थी, अंगूठी उसने पहनी हुई थी, पाजेब उसने पहनी हुई थी। 2 लौंगे वो ले गई और ये अपना 3.5 तोला का सेट ले गई हमारा। मैं शकील मेरा नाम है और मैं मुक़द्दस का शोर हूँ और मुझे 2 महीने पहले शादी हुई थी मेरी और मुझे फिर 1 महीने के बाद खुशखबरी सुनाई मेरी वाइफ ने कि आप मेरी मैंने तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भी वो उल्टियाँ उकलाइयाँ देखी। मेरा बच्चा जाया करा तो मैं खून का कदमा लड़ सकता हूँ। लड़की का वकील है तालिब अली राजपूत। मैं आप मीडिया के सामने इनको कहूँगा खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो बात है वो आप लोगों को बताएं। अच्छा, ये लड़की के सगे चाचा है। ये लड़की के चाचा। हाँ, मामला तय हुए तमाम। मेरा नाम तालिब अली राजपूत है, मैं शहर में रहता हूँ और मेरा तस्लीम से ज़्यादा मोहम्मद अली चीता से वास्ता रहा और तकरीबन मैं उसको 30-40 साल से जानता हूँ। वो हमारा साथ पार्टी में भी काम करता रहा और हम साथ रहे। जब इनके रिश्ते की बात हुई, जब इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता किया, मैंने मोहम्मद अली चीता से कहा आपकी बच्ची की उम्र क्या है, इसकी क्या, आप रजामंद हैं? बोला हाँ मैं रजामंद हूँ। उसके बाद इन्होंने कुछ शराइत रखी। उस शराइत की शादी होने के बाद भी मैंने उसका कहा कि भाई कोई भी मामला तो आप हमसे रब्ता करना, मगर उसने इस अरसे में कोई रब्ता नहीं किया। शादी के 4-5 दिन बाद ही भोसड़ी से एक लड़का सनी हाजिर हो गया यहाँ पर कि मेरे है ना इस मुकद्दस पर मेरे है ना जो इसकी वालदा इस बहाने से किसी बहाने से पैसे लेती थी, मेरे 20,000 रुपये हैं। अब वो आपके घर की बीवी बन गई और आप है ना जो पैसे तो नहीं थे मामला में, वीडियो वगैरह भी थी उस पर, उसके मोबाइल पर सब चीज़। वो चीज़ हमने यहाँ बैठकर, मैं भी मौजूद था, उसका वालिद मोहम्मद अली चीता मौजूद था, लड़के का वालिद भी मौजूद था जो सनी लड़के का हुसड़ी से आया था, और उसका खालू मोहम्मद इशफाक कायम खानी या विविंग कॉलोनी में रहता वो भी मौजूद था। मैंने उनको बाकायदा सख्ती से डांटा कि आप लोग लड़कियों से रब्ते करते हो, पैसे देते हो, बाद में उनको बदनाम करते हो, ये सही नहीं है। तो उसके 20,000 रुपये भी खलीफा तस्लीम राजपूत ने मेरे सामने है ना जो बाकायदा चेक बनाकर मैंने अपने हाथ से उनको दिया जो केस कि किसी तरीके से मामला तो ना यतीम वो गरीब बच्ची है, तलाकशुदा है, कि अभी माशरे में कहीं जाएगी, मगर इसकी वालदा और वालिद का जो किरदार है ना वो जब खुलकर सामने आया, ऑफिस में आया, जो उनके पड़ोसी ने बताया, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि किसी पे कीचड़ उछालना किसी औरत ज़ात पर बड़ा गंदा वो है, क्योंकि बहन बेटियाँ तो बहन बेटियाँ होती हैं, मगर इन लोगों ने ना बिल्कुल हर चीज़ की हदें पार कर दी। वालों ने लड़के को देखकर इसके हाथ में पैसे रखे, इन्होंने देखकर लड़की को देखकर उसके हाथ में पैसे रखे। फिर निकाह तय हुआ है, फिर इनके कोई भांजे की मैयत हो गई थी, इन्होंने डेट आगे करनी, बोला भाई वो रोई के भाई मैंने तारीख दी हुई थी निकाह की, तो उसने कहा भाई निकाह हम सादगी से करेंगे, पहले 10 के लिए 10वां हो जाएगा फिर हम करेंगे। मगर इन्होंने दूसरे दिन ही इनके चाचा को बुलाया, भाई वो हमने निकाह करना, निकाह कराया। निकाह करवाने के बाद वो ये कहा कि रुखसत ही हम 2 दिन बाद कर देंगे। वही हुआ कि उन्होंने गए रुखसत 2 दिन बाद, ये शकील उनके घर गया, ये गए वहाँ, इन्होंने खाना खाया, लड़की को लेकर घर बना गए। ऐसी शुरू में कोई बात नहीं, और ये पूरा एग्रीमेंट है बाकायदा पैसे लेने का। इस चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरे सामने पैसे लिए, मेरे सामने मोटरसाइकिल लिए, मेरे सामने उसके बेटे वाला वो कारोबार के लिए पैसे दिए, और उससे पहले जब से मंगनी हुई है, आपके इतले के लिए ज़रूरी है मीडिया के लिए कि आप इससे जब से मंगनी हुई है, उसका वालिद मोहम्मद अली चीता 2,500, 3,000, 5,000 लेता रहा। और जिस दिन ये गायब हुए 25 तारीख को, उस दिन 25 तारीख को एक औरत के इन्होंने पैसे दिए, 7,000 रुपये दिए जहाँ जिस कॉलोनी से गई उस कॉलोनी में उसके पैसे देने उधार के। मुझे लड़की ने कहा कि ये घर पे आ रही है, पूरा कर नहीं सकता था, भी बताया घर पे आके शोर मचा रही है। उसको 7,000 दिए लड़की को और 5,000 चीता मोहम्मद अली चीता लेके गया। जब से बच्चे की शादी हुई कंटिन्यूस ये पैसे लेता रहा। मेरा नाम लियाकत अली राजपूत। बात ये कि मैं लड़की का चाचा भी हूँ और लड़की का वकील भी हूँ। तो हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी टंडोलियार के अंदर, जबकि सारे मामलात हुए जब रिश्ता हुआ या मंगनी हुई, इस चीज़ को मेरे इल्म में नहीं रखा था, ना मुझे पता था।
ये सारे मामला तालिब भाई जानते हैं, तस्लीम भाई जानते हैं। मैं इस चीज़ में था भी नहीं, ना उन्होंने मेरे को हर चीज़ से आगाह किया था। तो जिस दिन वो मैयत हुई तो उस दिन, उसके चौथे दिन मेरी भाभी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझसे परेशान थी। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी थी, अब वो तस्लीम भाई का फ़ोन आ रहा है। तो वहाँ उनके मेहमान भी जमा हैं, वहाँ जा कर के निकाह देना है लड़की का। तो मैंने बोला फिर मसला क्या है? तो कहने लगी कि बस अब आप चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि भाई कहाँ हैं, भाई को बुला लो या भतीजों को बुला लो। वो कहने लगी कि नहीं आप चलो, बाकी सब पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने उस लड़के की वालदा से इजाज़त ली कि खाला ऐसी सी बात है कि लड़की का निकाह तय पाया था, तो उधर जाके मेरे को निकाह देना है। तो उस लड़की की माँ ने कहा कि बेटा जब निकाह तय पा गया है तो जाहिर बात है निकाह की जो टाइम है उनके भी मेहमान होंगे, आप जाके सादगी से जाके निकाह दे दो। तो हम लोग आए वहाँ से, आकर के हम तालिब भाई वहाँ मौजूद थे, बैठे हुए थे। तालिब भाई भी थे, कारी साहब भी थे, ये तमाम लोग बैठे हुए थे निकाह के अंदर। निकाह हुआ, उनके वालिद साहब भी वहाँ आ गए थे फौरी तौर पे। जब निकाह हुआ, निकाह के फ़ौरन बाद ही उनके वालिद साहब आ गए। भाई भी मेरे वहीं पर मौजूद थे, उनकी वालदा भी थी। फिर जो रस्म होती है इन्हों में वो बातचीत चली, मिठाई वगैरह खाई, हम लोग आ गए। अब उसके बाद क्या वजूहत हुई क्या नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, ये मेरे अल्लाह को पता है। मैं तो भतीजे को इन्होंने मेरे सामने की बात है, हालांकि मैंने उनको इन चीज़ों से रोका, इन चीज़ों से मैंने सख्ती के साथ रोका। देखो जहाँ बेटी दिया आपने वहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं लगती, लेकिन उन्होंने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी, इग्नोर कर दिया मेरी बात को। फिर जाकर के तस्लीम भाई ने उनके बेटे को मोटरसाइकिल दिलाई, कारोबार के लिए पैसे दिए। अब भाई को तस्लीम भाई कभी 500 देते थे, कभी 1000, कभी 1500 रुपये। तस्लीम भाई बताते थे कि भाई लियाकत मामा आज चीता मामा इतने पैसे ले। मैंने इनको भी मना किया, ये मुंह के ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई तुम नहीं दिया करो, ये रिश्तेदारी का मामला है, तुम आप नहीं दो उन लोगों को पैसे। मैंने मना किया तो भाई मैं बुरा बन गया। मेरे बारे में मेरे भतीजे आज मुझे ये कह रहे हैं कि ये भड़वत कर रहा है। मैं भड़वत इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सच्चाई करी। थाने के अंदर SHO साहब ने मुझे बुलाया, जब SHO ने मेरे से मालूमात की तो यही बात की मैंने, जो जहाँ मैं लड़की का गवाह था मैंने वही बात की, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं मैंने वही बात रखी। फिर मैं किस चीज़ में मैंने भड़वत की? वो उनकी बच्ची नहीं थी, मेरी बच्ची थी, मेरा खून है, मेरी बच्ची थी। मैंने उनसे कहा कि आ जाओ बैठते हैं, बात करते हैं। कोई भी वजूहत थी, कोई भी मसलियत थी, बैठ के बात करते। अगर इनकी ज़्यादती थी या लड़के की तरफ से कोई ज़्यादती थी, बैठ के पंचायत होती है, बिरादरी के अंदर बैठा जाता है या किसी मोअज़्ज़िज़ आदमी को बिठाकर बात की जाती है। इस चीज़ का तो मैं खैर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसे कोई भी वसाइल नहीं थे। तस्लीम भाई उनको बच्ची करके भतीजी करके बात करता था। तो अगर ऐसे कोई भी मसाइल होते हैं ना, तो सब में पहले इंसान या तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है या फिर थाने का दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे वसाइल थे तो अपने घर वालों को या किसी को भी ला करके थाने में जाते। फिर तो तस्लीम भाई ढुआरी थे, अगर कोई ऐसी कोई बात थी तो एक्शन वो लेते। क्या ये मोबाइल वगैरह और सामान जितना भी दिया हमारे सामने दिया, और वैसे भी घर पर जाते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे, कभी क्या मंगवाना कभी क्या लेना। मुतालबा ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैंने गरीब समझकर मैंने इनकी बहुत मदद की। उस दिन जिस दिन ये भागे हैं सारा सामान चोरी करके, तो उस दिन भी ये एक औरत को मेरे पास लेकर आया। उनको इसका कर्जा था, मैंने 7000 रुपये दिया। मुझे इनसे कोई भी लालच नहीं था, सिर्फ मेरे भाई का रिश्ता। हमने इतना उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा काला मुंह करा दिया। और अब वो चोरी देने से तो बजाय माफ़ी मांगने ये सीना जोरी कर रहे हैं, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं दबूंगा नहीं, मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो है ना मेरा रब भी है। मेरा मुतालबा ये है कि इन लोगों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी जो भी चोरी है वो इन लोगों के पास से SSP हैदराबाद बरामद करा के दे।